गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बहुत ही खास और पारंपरिक रेसिपी पूरन पोली और आमटी। गणेश चतुर्थी पर मोदक और पूरन पोली का अपना ही महत्व है। मीठे पूरन का स्वाद और मसालेदार आमटी का तड़का दोनों मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट थाली। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूरन पोली के लिए दो तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें 2.5 कप आटा और आधा कप मैदा डाला है। अब इसमें मिलाएंगे हम आधा चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने हल्दी डाला है तो इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें पानी डालते हुए मुलायम आटा गूँथ लेंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने जितने पानी यूज किए थे ना, उसमें से 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। तो इसमें अब हम 2 टेबल स्पून के लगभग चाहे 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें ऑयल डालकर इसे और अच्छे से खींच लेंगे। पटक पटक कर इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। इसे ना ज़्यादा गूँथना नहीं है, मतलब मसलना है, इसे पटक पटक कर खींचना है और इतना खींचना है कि इसमें इतनी लचक आ जाए, लचीलापन आ जाए। तो अगर हमारे हाथों में आने लगे ना तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आटा सेट हो चुका है। हमें ध्यान रखना है कि आटा ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा ढीला हो। तो आटा को ऑयल लगाकर हम कम से कम 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। मैंने यहाँ 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और 4 लहसुन की कलियाँ और धनिया का पत्ता का डंठल लिया है और छोटा सा टुकड़ा कोकोनट लिया, उसे ग्रेट कर लिया। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा इसे लाल नहीं करना। और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी डाला है और इसे सारे नारियल और धनिया पत्ता के डंठल को भी डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे ज़्यादा लाल नहीं करना, बस इतना ही रखना है। अब उसी पैन में मैंने खड़े मसाले डाले हैं। 1 चम्मच धनिया का बीज, आधा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी और 1 तेज पत्ता डाला। इन्हें अच्छे से भून लेंगे और ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे भी हल्का सा भूनना ही है। और इसे ठंडा करके उसी मसाले में डाल देंगे और इसे मिक्सचर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरह से। देखिए हमारा आमटी मसाला तैयार हो गया। चलिए अब पूरन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप चना दाल को अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, जिससे दाल अच्छे से फूल गए। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 कप पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, दाल जितना रहेगा ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से इसे मिलाकर इसे ढक्कन लगाकर हम 4 से 5 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। देखिए दाल अब हमारा पक गया है और इसे अच्छे से मैश भी हो जा रहा है। अब हम इसे ना छान कर इसका पानी अलग कर लेते हैं। ये पानी ना आमटी बनाने के काम आएंगे। उसके बाद इसमें इसी पानी में 2 चम्मच दाल को हम और अच्छे से छान के मैश करके इसमें डाल लेंगे, जिससे पानी ना थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद है, जिसमें आप कम ही दाल का पेस्ट डालिएगा। उसी पानी में हमने जो मसाले तैयार किए थे ना आमटी के लिए, उसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाए ना तो थोड़ा सा गर्म पानी उसमें आप मिलाकर डाल सकते हैं। और इसे पकाने के लिए हम दूसरे बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। इसे 4 से 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। इसके खोलने के दौरान जो हमारा झाग आ रहा है ना, तो अगर आप उसे हटाना चाहेंगे ना तो इस झाग को आप हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। तो इसे हटा लिया है मैंने यहाँ पर। और अब हम आमटी के लिए तड़का का तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसमें कुछ करी पत्ते डाले हैं और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है। उसके बाद इसे पकने के बाद इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाला है ताकि रेड चिली पाउडर जो है ना जले नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच इमली का पल्प। मैंने पहले ही इमली को भिगो के गर्म पानी में रख दिया था तो ये जल्दी ही तैयार हो गया था। इसमें मैंने डाला है अब 1 टुकड़ा गुड़ डाला है। इन सबको ना अच्छे से मिक्स करके पका लेना है और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगा तब इसे आमटी में हम डाल देंगे और मिक्स करके इसे भी 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारा खट्टी मीठी और मसालेदार आमटी तैयार हो गया ना। तो चलिए अब हम बॉयल किए हुए दाल से
पूरन बना लेते हैं। सबसे पहले हमें बॉयल वाली दाल को ना अच्छे से छान लेंगे बड़ी वाली छलनी से, जिससे दाल का एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए। अब हम एक कढ़ाई या फिर पैन लेंगे, इसमें 1 कप गुड़ डालेंगे। जितना हमने दाल लिया था उतना ही गुड़ डालेंगे और वही दाल का स्मूथ पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच जायफल, जो छोटे वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट कर लिया है। 1/4 चम्मच के लगभग इसमें ग्रेट कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गुड़ जैसे जैसे पिघलेगा ना, ये दाल में मिक्स होते जाएंगे। तो अभी ये गीला गीला सा लग रहा है ना, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे पकेंगे ना, तो ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा। फिर 1 टेबल स्पून और हम इसमें घी डाल देंगे, ताकि बाद में हम इसमें घी नहीं डालेंगे, अभी अच्छे से घी में मिक्स कर देंगे। गरम में अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा स्वादिष्ट पूरन भी तैयार हो गया है। और इसे अब दूसरे बाउल में निकाल के हम इसे ठंडा कर लेंगे। जैसे जैसे ठंडा होगा ना, ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा पूरन। तो देखिए अब सबसे मज़ेदार स्टेप है पूरन पोली बनाना। तो देखिए हमारा आटा जो है एकदम सॉफ्ट हो गया आधे घंटे में। तो इस आटे को अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, जिससे मैंने कुल मिलाकर 9 लोइयाँ बनाई है। अब चम्मच से पूरन के लिए भी गोल गोल हम गोले तैयार कर लेते हैं आटे की लोइयों में भरने के लिए। अब मेरे कुछ 9 गोले हमने इसमें ही बनाए हैं। अब कुछ बच गया है तो इसे आप रख भी सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लिया है और इसे चकले पर रख लिया है। मैंने प्लास्टिक का यूज किया है। इसे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसे प्लास्टिक का हमें यूज करना है। तो मैंने यहाँ आटे के लोई को अच्छे से गड्ढे करके इसमें पूरन का एक गोला डाल लिया है और इसे किनारे से धीरे धीरे मोड़ते हुए इसे बंद कर देंगे। और इसे बची हुई जो आटे के ऊपर की तरफ खींचते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसे हल्के से हाथों से हटा लेंगे। इसे हम हाथ से भी धीरे धीरे फैला सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्लास्टिक को इसके ऊपर से कवर कर देंगे। इसे बेलने की सहायता से धीरे धीरे बेल लेंगे। ध्यान रहे कि ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बेलना है बेलने से, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है ना, तो ये फट जाएगा। तो प्लास्टिक पर रख कर इसे बेलेंगे तो ये चकले पर चिपकेंगे नहीं। देखिए इसे हमने बेल लिया है और अब प्लास्टिक को हटा लेंगे। तो कुछ इस तरह से इतनी पतली हमें बेलना है। मैंने लोई छोटी बनाई थी, इसलिए पूरन भी मेरी छोटी बनी है। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रहे हैं ना। चकले पे डायरेक्ट बनाएंगे ना तो ये नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया है। हमें ध्यान रखना है ना कि जब हम पूरन पोली को तवे के ऊपर डालेंगे ना, तो तवा हमारा गर्म होना चाहिए, तभी इसके ऊपर पूरन पोली डालेंगे। और इसे हल्का एक तरफ सिकने पर इसे पलट देंगे और ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, एक तरफ इसे हल्का ही सेकना है मीडियम फ्लेम पर। जब ये हल्का सिक जाएगा ना, तो इसे अलट पलट करके इसके ऊपर घी डालेंगे, चाहे रिफाइन, इसमें डालकर इसे अच्छे से और सेक लेंगे। अच्छा रहेगा ना कि अगर इसमें घी ही से हमें सेकें, इससे क्या है ना, इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। एक मैं और आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने आटे की लोइयों में पूरन को डाला है और इसे अच्छे से बंद करते ऊपर की तरफ घुमाते हुए आटे को मैंने निकाल लिया है। और देखिए इसे मैंने चकले पर रख लिया है प्लास्टिक के ऊपर और इसे हल्का सा दबाते हुए प्लास्टिक को कवर कर दिया है और इसे भी हल्के से दबाया है और इसके ऊपर मैंने बेलने चला दिए हैं। इसे एकदम धीरे धीरे ही बेलना चलाना है, ये अपने आप फैलते चल जाएंगे, फटेंगे नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे बनाया है। और इसकी पतली मैंने जिस तरह से लोइयाँ बनाई हैं उसी हिसाब से इतनी ही पतली बननी चाहिए। इसे ज़्यादा पतली बनाएंगे ना तो ये फट जाएगा। इसे भी हम गर्म तवे पर डाल देंगे। देखिए कुछ इसी तरह से इसी समय इसे पलट देना है, ज़्यादा इसे लाल करके नहीं पलटेंगे। और घी से चाहे रिफाइन से इसे आप सेकेंगे, आपकी सारी पूरन पोली ना ऐसे ही फुली फुली बनेगी। तो देखा आपने, प्लास्टिक पर बेलने का कारण यही है कि इसकी लोई ना बहुत ही सॉफ्ट होती है। अगर चकले पर बेलेंगे ना तो ये चिपक जाएंगे और उठाते समय फट जाएंगे। तो अगर आपको पॉलीथिन डालकर भी इसे बेलेंगे ना तो ये पूरन पोली थोड़ी सख्त हो जाएगी। तो ध्यान रहे कि हमें इसे बेलने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही धीरे धीरे हाथों से इसे बेलेंगे, तभी आपकी सारी पूरन पोली ना फुली फुली और एकदम परफेक्ट बनेगी।
पूरन पोली के साथ ना कताची आमटी का कॉम्बिनेशन ठीक उसी तरह से है जैसे लिट्टी के साथ मिक्स चोखा, जलेबी के साथ फाफड़ा और दाल पूरी के साथ इमली की चटनी या फिर कोई रस वाली सब्जी। तो इसमें कताची आमटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर पूरन पोली केवल बनाना चाहेंगे तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में आमटी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। इसे ना हम लोग दूध के साथ भी खाते हैं। तो देखिए हमारी पूरन पोली और आमटी बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए कितने अच्छे से पूरन सेट हो गया है ना। तो मीठी पूरन पोली और मसालेदार आमटी का स्वाद सच में त्यौहार को और भी खास बना देती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद।